ओके, तो लिस्ट के आपको मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है लिस्ट मेथड। मैक्स फंक्शन एंड मिन फंक्शन में आपका मेरे साथ हो गया था कि लिस्ट में अगर वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी एंड मिनिमम वैल्यू भी। नेक्स्ट जो है आपका लिस्ट में वो है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट में लिस्ट फंक्शन लिस्ट फंक्शन टेक सीक्वेंस टाइप एंड कन्वर्ट देम टू लिस्ट। देखिए जैसे क्या यूज़ होता है हमारे लिस्ट फंक्शन का कि आपने अभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है फंक्शंस रिटर्न टाइप वैल्यू कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन पहले से ही डिफाइन है, उनकी जो वैल्यू होती है यानी जो रिटर्न टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का इंट होता है, किसी का स्ट्रिंग होता है, किसी का कुछ भी नहीं होता है, तो सबके डिफरेंट होते हैं रिटर्न टाइप। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे आपका ये लिस्ट है, जैसे अगर हम लिस्ट के लिए सेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम सेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं किसी लिस्ट को बनाने के लिए या हमने कोई मैनिपुलेशन करा है तो उसका जो रिटर्न टाइप आ रहा है वो हमारा सेट आ रहा है, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप आ रहा है सेट आ रहा है, लेकिन उसको हम चेंज करना चाहते हैं लिस्ट में। तो अगर हम किसी सेट को, किसी डिक्शनरी को, किसी टपल को, डिक्शनरी को तो नहीं हो पाएगा, सेट को या टपल को लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं लिस्ट फंक्शन कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग है मैथड टेक्स सीक्वेंस टाइप sequence types and convert them to list, ठीक है। तो लिस्ट मेथड क्या करता है, सीक्वेंस टाइप की वैल्यू को लेता है, ठीक है, सीक्वेंस टाइप की वैल्यू लेता है। सीक्वेंस टाइप कैसा, जैसे आपको पता है लिस्ट में जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशनल वे में होते हैं, इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को जो है क्या करता है, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है ये फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी वैल्यू को टपल में बना रखा है, हमने कोई सीक्वेंस, यही सारी वैल्यूज हमने टपल में बना रखी है, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसका मतलब है टपल। अब हम इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम करेंगे इस लिस्ट फंक्शन की हेल्प से, कन्वर्जन कर रहा है एक तरीके से। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट अ गिवन टपल, जो भी टपल आपने दे रखी है, गिवन टपल इनटू लिस्ट, उसको क्या कर रहा है, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ इसको। सॉरी, एग्जांपल, आप पहले एक टपल दे रहे हो, उसका कोई भी नाम दे सकते हो, उसका वेरिएबल ए टपल हमने दे दिया, उसका नेम इज इक्वल टू 123 C++ जावा एंड पाइथन, ठीक है। तो अब ये जो राउंड ब्रैकेट है इससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये टपल है, इसका जो ए टपल वेरिएबल है ये टपल टाइप का वेरिएबल है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो रिजल्ट आए ना, जैसे अगर हम लिख देते हैं प्रिंट ए टपल, तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब हमारा आउटपुट सेम एज इट इज यही आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि जो रिजल्ट आए वो राउंड ब्रैकेट में ना आए, वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए, यही डिजिट्स, यही एलिमेंट्स आए,
बट आए वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसमें लोगे जैसे लिस्ट 1, आपने एक वेरिएबल बना लिया और इस टपल को लिस्ट फंक्शन के अंदर, ये जो लिस्ट फंक्शन है ना, इस लिस्ट फंक्शन के अंदर आप लिखोगे ए टपल। ठीक है, ये तो सिर्फ वेरिएबल है जिसके अंदर हम इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर हम ए टपल नाम के वेरिएबल को इंसर्ट कर रहे हैं। और इस ए टपल के अंदर क्या है, ये 1 2 3 C++, जावा और पाइथन। अब हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, अब अगर हम लिस्ट 1 लिखते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो लिस्ट फंक्शन का यूज यही है, आपके टपल को वो क्या कर रहा है, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके। देखो मोस्टली जो फंक्शंस है वो स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर ही है और वही सारे फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो टपल, सेट और डिक्शनरी में आप फंक्शंस पढ़ोगे वो सब वही फंक्शंस रिपीट होंगे। तो जो फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस है वो आपके लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर है, बाकी सब में तो वही फंक्शंस आपके रिपीट हो जाएंगे। तो अगर एक बार इसमें पढ़ लोगे तो फिर वहाँ पे वो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट फंक्शन है आपका अपेंड फंक्शन। ठीक है, अपेंड फंक्शन क्या करता है, अ पास ऑब्जेक्ट इनटू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब अपेंड फंक्शन का क्या काम होता है कि कुछ ऐड करना है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, पहले से ही आपके पास एक लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है, अब हम चाहते हैं कि इसी के अंदर एक और वैल्यू हम ऐड कर दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन। जो आपने एक पढ़ा है, अपडेट फंक्शन भी पढ़ा है आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट था, तो अपडेट फंक्शन भी था कि आप कैसे अपडेट करते हो, और उसके लिए हम एक अपेंड फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अपेंड मेथड appends a passed object into the existing लिस्ट। ठीक है, कि जो ऑलरेडी लिस्ट आपकी एग्जिस्ट करती है, जो लिस्ट आपकी एग्जिस्ट करती है वो उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं और कुछ ऐड कर रहे हैं, और भी कोई नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 में हमने लिख रखा है C++, जावा और पाइथन। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर दें, हम C# और ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर वो वर्ड या वो अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग जो हम ऐड करना चाहते हैं, C#। तो अब अगर हम प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड हो गया ना, तो अगर हम लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, C++, जावा, पाइथन और C#, चारों आएंगे आपके। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन किस लिए होता है कि अगर पहले से ही कोई हमारी लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो उसी के अंदर किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए। ओके, देखिए ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ठीक है इजी से है, बट ये फंक्शंस ही आगे चल के प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प करते हैं। प्रोग्राम हम इन्हीं के बेस पे कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका काउंट फंक्शन। चलिए
काउंट फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है, स्ट्रिंग में भी मैंने आपको पढ़ाया था। काउंट करने के लिए क्या काउंट करने के लिए कि कोई एक नंबर है या कोई स्ट्रिंग है या सब स्ट्रिंग, हम कह सकते हैं कि सब स्ट्रिंग है, वो सब स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार अकर हो रहा है, ठीक है, कि वो जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है। तो ऐसे ही काउंट फंक्शन हमारा लिस्ट में भी यूज होता है, वही सेम चीज है कि कोई नंबर कितनी बार आपका रिपीट हो रहा है या कितने टाइम्स जो है वो आ रहा है उस लिस्ट के अंदर, उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन। ओके, तो काउंट फंक्शन क्या करते हैं, रिटर्न count of how many times object occur in list, कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट कितनी बार जो है इस लिस्ट के अंदर अकर हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो काउंट करेगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मली एग्जांपल के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट इज इक्वल टू 123 XYZ और ज़ारा एंड ABC, ठीक है, और 1 2 3, यानी कि 1 2 3 जो है वो हमारा 2 टाइम आ रहा है, अकर हो रहा है। अब हम इसे काउंट करना चाहते हैं। अभी तो आपको पता है, आपने लिस्ट बनाई है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम करवाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी ये चीज़ें। तो हमें ये देखना है कि ये जो 1 2 3 है वो कितनी बार हमारे इस लिस्ट के अंदर अकर हो रहा है, जितनी बार भी आ रहा है हमें रिटर्न करें। तो प्रिंट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट यही डॉट, इस लिस्ट के अंदर हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, 123। तो आउटपुट क्या आएगा आपका 2, 1 and 2 टाइम जो है वो अकर हो रहा है। सेम अगर हम ये देखें कि ज़ारा कितनी बार अकर हो रहा है, तो हम लिखेंगे प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट सिंगल कोट में ज़ारा, और आउटपुट क्या आएगा आपका 1, कि 1 टाइम अकर हो रहा है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। काउंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है आपका इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन याद है क्या था, इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू। बट इंडेक्स वैल्यू किस एलिमेंट की, अगर कोई एलिमेंट हमारा 2 या 3 टाइम्स आकर हो रहा है तो वो किसकी इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, जो एलिमेंट फर्स्ट टाइम अकर हुआ है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द ऑब्जेक्ट अपीयर। तो इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स मेथड रिटर्न्स the lowest index in list, lowest index in list, कि जो सबसे पहले अकर हुआ है इन लिस्ट, दैट ऑब्जेक्ट अपीयर, कि लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले वो वैल्यू अपीयर हो, जैसे 1 2 3 यहाँ पे और 1 2 3 यहाँ पे है, तो ये किसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, इस 1 2 3 की, इस 1 2 3 की रिटर्न नहीं करेगा। तो जो पहले अपीयर होगी, पहले हमें दिखेगी, वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल है आपका, हम लिखेंगे सेम, यही मान लीजिए कि यही लिस्ट है हमारी, तो हम लिखेंगे प्रिंट लिस्ट डॉट इंडेक्स, किसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए आपको, 1 2 3 की, तो 1 2 3, तो ये आउटपुट क्या शो करेगा,
ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 किस पे है? 0 1 2 3 एंड 4। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट के अंदर एक आपका फंक्शन आता है रिमूव फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिमूव फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यानी डिलीट करना चाहते हैं, वहां से इरेज करना चाहते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट to be removed from the list। लिस्ट में से हम अगर किसी को वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। किसी भी फंक्शन को रिमूव करने के लिए हम रिमूव, अब एक फंक्शन है आपका रिमूव और एक फंक्शन होता है हमारा डिलीट फंक्शन। एक डिलीट फंक्शन होता है और रिमूव फंक्शन होता है। जो डेल फंक्शन होता है, डिलीट के लिए हम यूज करते हैं डेल वर्ड। तो डेल किस लिए होता है? डेल का मतलब ये होता है कि जब आप पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, डेल का मतलब होता है जब हम पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, और रिमूव का मतलब होता है जब हम किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, किसी एक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे आपके पास है एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिस्ट बना देती हूँ कि फिजिक्स, उसमें एलिमेंट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब इसमें से मैं बायो को रिमूव करना चाहती हूँ, इरेज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट, ओ सॉरी इसके नाम तो दिया ही मैंने, लिस्ट ले लीजिए उसका नाम, लिस्ट इक्वल टू। ठीक है, तो अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिस्ट डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है? बायो को, तो बायोलॉजी एंड देन क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो लिस्ट है, इट मीन्स ये जो है, इसके अंदर से हम एक एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, उसका क्या नेम है? बायोलॉजी। तो ये है कि आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करो? रिमूव कर दोगे। नहीं, अगर आप 4 एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम ये स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी, और उसके अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन है या इंडेक्स वैल्यू है, तो आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू, एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक ही वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा यही रीज़न है कि जहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है इस फंक्शन की, जिस लाइब्रेरी क्लास के अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है, वहाँ पे इसको एज अ वन ही आर्ग्यूमेंट इसमें हम इनपुट कर सकते हैं, इसलिए हम एक ही इनपुट दे रहे हैं। अगर 2-3 इनपुट्स होते तो हम एक से ज़्यादा इनपुट भी दे सकते थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका वो है रिवर्स फंक्शन। ये सब स्मॉल में ही है, ये जो मैं आर कैपिटल लिख देती हूँ ना, कोई कैपिटल नहीं, सब स्मॉल वर्ड्स ही हैं।
रिवर्स फंक्शन, क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव है, ये याद रखना। तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आपने लिस्ट दिया फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये हमारे 0 प्लेस पे, ये हमारे 1 प्लेस पे, ये हमारे 2nd प्लेस पे, ये हमारे 3rd प्लेस पर है। अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लिस्ट रिवर्स हो जाए, मतलब मैथ्स जो है वो 0 पे आ जाए, केमिस्ट्री 1 पे, बायो 2nd पे और फिजिक्स 4 पे, यानी कि जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाए, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाए। अगर हम इस तरह से अपनी लिस्ट को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिवर्स फंक्शन। मेथड reverses objects of list in place। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन में कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है, आपने एक लिस्ट बनाई, सेम एज इट इज, ऐसे ही ले लीजिए। अब इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट list1 डॉट रिवर्स। अब रिवर्स के अंदर हमें कोई भी वैल्यू या कोई एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं करना है। क्यों इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरी लिस्ट को ही रिवर्स करना चाहते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया है कि list1 को हम रिवर्स करना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर नो इनपुट है। आप कुछ इनपुट नहीं दोगे, वो बाय डिफॉल्ट खुद से ही क्या करेगा कि पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट आएगा आपका इस टाइप से, मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में आपका जो रिजल्ट है, जो आपका आउटपुट है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फंक्शन होता है, जैसे काउंट, लेन, इंडेक्स, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसे ही आपका एक फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जो पहले के प्रोग्राम में भी यूज हुआ है, वो है आपका सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन मीन कि ये जो डेटा है या लिस्ट है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा या डिसेंडिंग में। ठीक है, वैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करता है, जो सॉर्ट फंक्शन है। तो इट यूज्ड मेथड sorts by object of list, use compare function, if given, मीन्स कि जो वैल्यूज हमने लिस्ट के अंदर इंसर्ट करी है उनके बीच में कंपैरिजन करके, ठीक है, ये उसको क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था कि हमें डिक्शनरी ऑर्डर में करना था वैल्यू को, ठीक है, तो हमने क्या करा था, पहले उसको स्प्लिट करा था, तोड़ा था, और फिर सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से क्या करा था, उसे अरेंज करा था। तो ऐसे ही सॉर्ट फंक्शन हमें कई बार कई जगहों पर यूज़ करना होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक तो ये सॉर्ट फंक्शन, ज़्यादा टफ इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है, आपको ये बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको कैसे यूज़ करनी है। बाकी तो सिंपल ये फंक्शन है, उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि उनका क्या काम है। तो सॉर्ट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है,
फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंड मैथ्स। ठीक है, ये लिस्ट है। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स कि बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर आई थिंक हमारा एम आएगा, एम एंड फिजिक्स। इस तरह से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाए, लिस्ट 1 मीन्स ये वाली लिस्ट डॉट सॉर्ट। सिंपल, सिर्फ सॉर्ट फंक्शन हमने क्या करा है, इस लिस्ट के साथ अप्लाई कर दिया। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन फिजिक्स। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका फंक्शन शो हो जाएगा, इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से नहीं आएंगे कि सॉर्टिंग करिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चंस, मतलब सॉरी 2 या 3 फंक्शंस भी आपको यूज़ करने पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन है उसका जो यूज़ है वो सेम एज इट इज़ आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है